जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग का भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। जो नेपाल हिमालय है उससे कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर आपका घाघरा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखिए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी निकलती है बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहाँ से चिनाब नदी निकलती है। उसके बाद चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश में इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है महू, वहाँ से निकलती है। और बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में ही निकलती है, विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सांची जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, मुजरिस भी नहीं था, अयोध्या भी नहीं था। आंसर यहाँ पे देखते ही आप लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ की थी? सद्भावना परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? असम सरकार के द्वारा सद्भावना परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और जिनका दिल किसका होता है? देखिए, जो एबीज होते हैं वो गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और इनका दिल है वो 4 कक्षों वाला होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इनका यहाँ पे पूछा गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं, तो ये क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादन से। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से। अब हरिप्रसाद चौरसिया और भजन सुपारी का संबंध किससे है? तो संतूर वादक से हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुकी संघ यानी कि नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कशेरुकी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो देखिए, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है सत्य के प्रयोग, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स। तो यहाँ पे इतना भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द, यहाँ पे एक ऐरावतेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा गया है। ऐरावतेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। देखिए, जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है, ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ना वो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पहला कह रहा है कि गैर धर्मनिरपेक्ष, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है निरंकुश सरकार, फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है आश्रित न्यायपालिका, और 2 ऑप्शन में कह रहा है कि संघवाद। तो संघवाद इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन में ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला गया है कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है?
तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो यहाँ पे किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो 2011 की जनगणना है उससे हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहर पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि मुंबई इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है ये निशुंभ शुभ मंदिर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विजयालाल एकदम करेक्ट आंसर है। जो निशुंभ सुधनी मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा, चोल शासक विजयालाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब नेक्स्ट में आपसे बोला गया है अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान में क्या हैं। देखिए जो अजीत कुमार डोभाल हैं ये कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित किया गया है। देखिए जो बांचो डांस है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है गिद्धा, तो गिद्धा आपका पंजाब में किया जाता है, यह बात भी कि बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे है नोंगक्रेम, नोंगक्रेम आपका मेघालय में किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो है ना घूमर, देखिए घूमर जो है ना वो बिहार में नहीं किया जाता है। अब घूमर किस राज्य में किया जाता है, एक अपना घूमर है, कौन सा घूमर है, और एक अपना झूमर है। तो घूमर किस राज्य में किया जाता है और झूमर किस राज्य में किया जाता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि घूमर और झूमर किस राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, तो ये उत्सव जो है ना वो किस राज्य में मनाते हैं, इसे मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उड़ीसा राज्य में से मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर रिपीट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी। देखिए जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी का नाम था सेरिंगपट्टम। ठीक है, सेरिंगपट्टम इसकी राजधानी थी, जिसकी रक्षा करते हुए इसकी मृत्यु 1799 में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखिए पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है, कैसा भी प्रश्न आ जाए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, या फिर इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग सीधा आंसर लगाएंगे शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह, देखिए जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, अब देखिए हम सूरज से दूरी के हिसाब से आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों को सजाइए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अपना यहाँ पे क्या है सन। ठीक है, यहाँ पे अपना सन आता है, सूरज आता है, सूरज के बाद अपना आएगा यहाँ पर बुध। ठीक है, सूरज के बाद आएगा सन, के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सन के बाद आता है बुध, फिर उसके बाद यहाँ पे शुक्र आएगा, फिर बृहस्पति, शुक्र के बाद आएगा यहाँ पे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, फिर यहाँ पे शनि आएगा, फिर अरुण आएगा और वरुण आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि किसकी स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मा पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने
लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था? तो देखिए, जो अपनी प्रार्थना समाज है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में फिर से पूछ लिया था। इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग और दादो पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, तो दोनों ये भाई थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जामिनर पूछता है ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग की। ठीक है, अब ब्रह्म समाज आपसे पूछ सकता है, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई कलाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि किस कलाकार का संबंध किस नृत्य से है। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टैटिक जीके वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कई सारे ऐसे नाम लिखवाए थे जिनका संबंधित नृत्य बताया था, तो उनको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता था? देखिए, जो आईसीसी महिला विश्व कप है, वुमेंस वर्ल्ड कप जो है ना, उसको किस टीम के द्वारा जीता गया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, WPL वुमेंस प्रीमियर लीग, इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा जीता गया है। अब इसमें इसकी कप्तान कौन थी? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुंबई की कप्तान कौन थी। पहला वुमेंस प्रीमियर लीग ये मुंबई के द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आप लोग वीडियो उन तक भी पहुँच पाए और सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।